जी क्या कहना चाहेंगे, अटल जी की जो एक छवि थी, विपक्ष हो या पक्ष हो सभी के दिलों में राज करते थे, आज उनकी पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूसरे स्मृति दिन के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं उनको आदरांजलि अर्पित करता हूँ। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी विचारधारा और जिस प्रकार से आज आधुनिक भारत की संकल्पना को लेके आज के हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उसी विचारधारा को और उसी आधुनिक भारत का सपना रचने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भूतपूर्व जब स्वर्गीय अटल जी थे, तो उनकी ये विचारधारा थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो हिंदुस्तान को विकास के गतिमान मार्ग पे लेके जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि वो बात थी 1996 से लेके, यानी पहले 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीनों की सरकार और फिर 5 साल की सरकार, यानी करीबन 6 वर्ष 13 महीने पंतप्रधान रहने के पश्चात स्वर्गीय अटल जी ने जो हिंदुस्तान के गतिमानता की जो नींव रखी थी, उस नींव को ही आगे बढ़ाने का काम आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ये विश्वास हमारे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का है और सभी देशवासियों का है कि हिंदुस्तान उभरती हुई निश्चित रूप से एक आधुनिक भारत की ताकत बनेगा। जिस विचारधारा को लेकर अटल जी चले थे, करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और उनकी स्वयं की परिश्रम और मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सिंचा था, उसी विचारधारा को लेते हुए आज करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो सुनिए जी, जिस प्रकार से अटल जी कहते हैं उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा गया चुनाव के लिए जहां पर वो गए, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके काम था जिसकी वजह से जनता के लोकप्रिय बन गए। तो आपको क्या लगता है, आप जब अपने इस राजनीति में कार्य करते तो उनकी इन सब बातों को कितना महत्व देते हो और उनकी किन बातों को ध्यान में रखते हो? आपकी इस राजनीति में अगर आपको कार्य करते हैं तो उनकी किन बातों को आप याद रखते हैं? हम तो उनकी बहुत सारी बातों को याद रखते हैं। जैसे अटल जी ने स्वयं कहा था कि जहाँ पर सबसे पहले आती है अगर तो पार्टी आती है। पार्टी ने अगर ये निश्चित किया कि आपको पूरे देश में कहीं पर भी जाना है, कहाँ पर भी जाना है, चुनाव लड़ना है, तो आपने उसको ये प्रश्न नहीं पूछना है कि मुझे वहाँ पर क्यों भेज रहे हो। तो पहले तो अटल जी का जो वाक्य था कि जहाँ पर पार्टी ये तय करती है कि मुझे जाना है, तो वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता था। उनकी लगातार एक बातें बनती थी कि समय का जो तकाजा होता था कि समय ये निरंतर चलता रहेगा, आप उस समय के दौर में हो कि नहीं हो। वैसे ही उनकी एक कविता, जैसे आपने देखा होगा, उनकी बहुत सारी कविताएं आज पूरे देश भर में उन कविताओं का वाचन किया जाता है उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और आज अगर उनका स्मृति दिन है तो मुझे उनकी एक बहुत ही गहरी कविता है जो समय के अंदाज के ऊपर व्यक्त करती है, ना बल्कि किसी व्यक्ति के लिए। वो लगातार कहते थे, जो कल है वो आज नहीं रहेंगे, यानी जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, रहने न रहने का क्रम चलता रहेगा, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, यह भ्रम पलता रहेगा। यानी इन इन कविताओं के वाक्य से ये प्रतीत होता है कि उनमें, उनके मन में ये निश्चित था कि आज न कल ये समय के अनुसार हम सबको जाना है, लेकिन हम सब जब चलते हैं तो हमें सबको लगता है कि हमारे ही वजह से ये सब बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये लगातार ये प्रतीत करते थे कि लगातार निरंतर काम करते हुए आगे चलना है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। लक्ष्य अपना एक है, अपना देश और अपनी पार्टी। धन्यवाद।